भैया बोलो पेंसिल पेंसिल, इंडिया बांग्लादेश दौरा कैंसिल। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों बांग्लादेश भीख मांगता रह गया, कहता रह गया कि प्लीज हमारे यहाँ आकर खेल लो मालिक, प्लीज हम लोगों को थोड़े पैसे कमा लेने दो, प्लीज खेलने आ जाओ इंडिया वालों, क्योंकि इंडियन टीम आएगी तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो उसी पैसे से हम सिक्का उछालकर टॉस भी कर लेंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रपोज दौरा था वो क्या हो गया राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप हमारा दूसरा चैनल क्रिको देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर हम बहुत टाइम से आपको इस बात की अपडेट दे रहे थे कि बांग्लादेश परेशान है कि इंडिया वहां जाकर क्यों खेल नहीं रहा है। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से कांटेक्ट किया, यहां तक कि डिप्लोमेटिक चैनल भी अपनाया और अपने विदेश मंत्रालय से भारत के विदेश मंत्रालय तक खबर पहुंचाई कि आप लोग हमारे यहाँ आकर खेलो, आप लोग आइए खेलिए, क्रिकेट से भी डिप्लोमेसी होती है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट रिलेशंस कम से कम अच्छे नहीं है। हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जो कि मुस्तफिजुर रहमान और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बॉयकॉट के बाद भारत का पहला मैच था बांग्लादेश के साथ, उसमें टॉस के वक्त दोनों कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं होता। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच हाथ मिला लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के जो हालात है उसको देखकर शायद बीसीसीआई ने एक कदम पीछे खींच लिया है और अब शायद हम बांग्लादेश वाला दौरा कैंसिल कर रहे हैं, जो कि पिछले साल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। अब बांग्लादेश वाला विंडो तो खाली पड़ा होगा और अभी श्रीलंका वाला टूर भी शुरू नहीं हुआ, तो आप लोगों के पास खाली टाइम होगा। इसलिए टाइम पास करने के लिए बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और मजा भी आएगा। ये वाला पॉडकास्ट देख लो, जो कि हमने लेटेस्ट किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ, देश के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट्स में से एक है, और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई है इस पॉडकास्ट में जो देखने में मजा आ जाएगा आपको। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे जरूर देखना और हमको इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इंडिया बांग्लादेश जो जाने वाली थी वो दौरा शायद अब कैंसिल हो गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो बांग्लादेश को लेकर अभी कुछ हुई नहीं है, लेकिन एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ जो 3 T20 मैच की सीरीज है उसकी डेट अनाउंस कर दी है। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को एक खत लिखकर बता दिया है कि ये सीरीज के 3 जो मैच हैं वो 13, 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे, और बीसीसीआई ने इन डेट्स पर हरी झंडी भी दिखा दी है। लेटर में लिखा गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अनाउंस करता है कि इंडिया टूर ऑफ अफगानिस्तान 13 से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इन डेट्स के लिए ओके बोल दिया और इसके वेन्यू पर भी ओके कर दिया गया, जो कि दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम है। यहां कई लोगों को यह कंफ्यूजन होगा कि इंडिया टूर टू अफगानिस्तान है तो फिर दिल्ली में क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अफगानिस्तान अपने देश में यह दौरा होस्ट नहीं कर सकता, इंडिया शायद जाएगी भी नहीं। बांग्लादेश नहीं जाती तो अफगानिस्तान भी नहीं जाएगी, इसलिए ये सारे मैच दिल्ली में होंगे, लेकिन इसको होस्ट करने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रहेगी। यानी जो टिकट से पैसा आएगा या फिर ब्रॉडकास्टर से जो कमाई होगी वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाएगी और वही लोग डिसाइड करेंगे कि टिकट कितने के रखने हैं और मैच कहां पर दिखाना है। अब यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट सजेस्ट करी थी वो 1 से 13 सितंबर की थी। बांग्लादेश भारत को बुलाकर 3 वनडे और T20 मैच करवाना चाहती थी, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और अब ऑलरेडी 13 तारीख वाली डेट अफगानिस्तान वालों ने बुक कर लिया, और क्योंकि अब 1 सितंबर आने में 3 हफ्ते ही बाकी हैं, इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि बांग्लादेश वाली जो सीरीज है ये खत्म, टाटा गुड बाय होने वाली है। हालांकि कुछ इनसाइड सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अभी भी अगर बीसीसीआई को भारत सरकार की परमिशन मिलती है तो हो सकता है हम लोग बांग्लादेश दौरा किसी तरह एडजस्ट कर लें, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को भी अपने स्पॉन्सर और वेन्यू फाइनल करने में टाइम तो लगेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि 13 की जगह एक T20 मैच 14 सितंबर को भी कर लो, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनका होस्ट किया गया पहला मैच अगर त्योहार के टाइम पड़ गया, जी हां पड़ जाए, तो सीरीज में रौनक लग जाएगी। आपको बता दें अफगानिस्तान के द्वारा इंडिया को होस्ट करी जा रही है अब तक की पहली सीरीज है, लेकिन इससे पहले भी भारत के ग्राउंड में अफगानिस्तान ने कई सारे देशों को होस्ट किया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर लखनऊ और कानपुर से लेकर देहरादून तक ऐसे कई ग्राउंड्स हैं जिनको बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलॉट किया है, जहां पर उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस की है और दूसरे देशों को भी होस्ट किया है। लेकिन बीसीसीआई के इस मूव के बाद बांग्लादेश सीरीज पर लगभग कैंसिलेशन की मुहर लग चुकी है। बता दें आपको, हमने कल की वीडियो में बताया था कि हमको बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना ज्यादा है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस शाकिब अल हसन दिख गए थे कि बांग्लादेश में उनके पैतृक घर पर अटैक हो गया, पेट्रोल बम मार दिया भाई लोगों ने। हालांकि शाकिब अल हसन ऑलरेडी देश छोड़ चुके हैं और अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। इस पर पूरी वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ में अमित दुबे का पॉडकास्ट भी देखना, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और लेटेस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ है और मेटा का जो कांड हुआ है उसके ऊपर डिटेल में उनसे बात हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी इस पूरे बांग्लादेश वाले, अफगानिस्तान वाले, इंडिया के क्रिकेट वाले इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। क्या हमें बांग्लादेश जाना चाहिए या फिर खाली पड़ी डेट में अफगानिस्तान के साथ एक और सीरीज कर लेना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और वनडे सीरीज अभी हम जून में कर चुके हैं, लेकिन कर लो भाई साहब, बहुत सारे लोग खाली हैं, देख लेंगे, काम ही क्या है कि नहीं। बाकी क्रिकेट हो ना हो, क्रिकेट की डेली डोज आपको यहां पर हमारे चैनल पर मिलेगी और हमारे दूसरे चैनल क्रिको पर भी मिलेगी। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। रणतंत्र है।